पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पुण्य की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू। डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने
बनाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता की। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। महापर परिवेशन, एक उल्लास, एक आनंद, एक ज्योति, एक प्रफुल्लता, एक शांति, अमर का संदेश लेके आया है। महापर पुरुषन का 5वां दिवस, पंच परमेष्टि की आराधना कीजिए। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पंच परमेष्टि मंगलकारी। अरिहंतों ने, सिद्धों ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, ना वो काया है ना माया। अरिहंत परमात्मा वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जो लाखों लोगों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और एक जीवात्मा की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। उनकी समोसरण में देव, इंद्र, राजा, महाराजा, मंत्री, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, पशु, पक्षी सब आते हैं और भगवान की ऐसी दिव्य वाणी होती है कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी पवित्र वाणी का अनुसरण, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी सुन रहे हैं वही वाणी, जो महावीर की वाणी, जो यहाँ आपको भरत क्षेत्र में मिल रही। उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत उपकार हैं हमारे। आज पंचम दिवस में, आज सुबह की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी आई। आपने क्या समझा इस घंटे की वाणी में, जो बीतलाक साधिका निशा जी के मुखार बिंदु से आई? क्या समझ पाए आप? निज की यात्रा का अवलोकन। निज की यात्रा कौन? संसार की यात्रा नहीं, जो तुम 4 गति 84 लाख जीवाजों में मैं भी घूमा, तुम भी घूमे। निज यानी आत्मा, चेतना, निराकार अवस्था, 8 गुणों से युक्त आत्मा। निज की यात्रा का अवलोकन करो। जीव को कर्मों ने कहां कहां की यात्रा करवाई। देखो, कभी हम नरक में गए, कभी त्रियंच में गए, कभी देव बने, कभी मनुष्य बने, सब बने हम। अनंत काल में अनंत की यात्रा चल रही है। ये संसार चक्र देखो, कभी पुण्य का उदय होता है तो हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, कभी आपको देवलोक मिल गया, कभी आप राजा महाराजा बन गए, कभी अचानक धन आ गया, कभी गाड़ी बंगला मिल गया, आप बहुत खुश हो गए। ये तुमने नहीं, तुम्हारा किया हुआ कर्म बीज आया, उसने आपको दिया। और कभी पाप का उदय आया, आप खिलता हो गए। पाप का उदय आता है तो अपने परिवार के लोग ही साथ नहीं देते, बेटा ही साथ नहीं देता, धन चला जाता है, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है। तो ये तुम्हारा किया हुआ कभी पुण्य कभी पाप। निमित्त पर राग किया और कभी निमित्त पर द्वेष किया। अपनी यात्रा के चक्कर देखो, किस प्रकार ये चक्कर चलता रहा। समझे? ये चक्कर क्यों चल रहा है? इस चक्कर को समाप्त करना है कि चलते रहने देना? कंटिन्यू नहीं। भगवान कहते हैं चक्कर समाप्त करना, अपने पर करुणा करो। अपने का मतलब जीव पर करुणा करो। कैसे करुणा करोगे? बोलो, आपने वाणी सुनी है? कैसे करुणा करोगे? जीव को केंद्र बिंदु, सेंट्रलाइज योर सेल्फ टू योर आत्मन। केंद्र बिंदु जीव बना लो, बाकी सब छोड़ दो, सब निस्सार कर दो। शेष सारा जो आपका परिचय है, केवल ज्ञान के बढ़ने के लिए बस एक निज तत्व की ओर आना होगा। निज तत्व की ओर आना होगा। ना कोई मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त होगा। किससे?
कोई मुक्त नहीं हुआ, ना कोई होगा। किस कारण से मुक्त नहीं हुआ? बोलो। आज की वाणी सुनी है? कुछ मैं बोलता हूँ, कुछ तुम बोलो। किस कारण से मुक्त नहीं होगे? हुँ? और बोलो। कोई ना मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त होगा। किस कारण से मुक्त नहीं होगे? कोई बोल, एनीबॉडी एल्स? शरीर को अपना मानो। बोलो किस कारण से? हुँ? संसार को विचारने से कोई मुक्त नहीं हुआ। संसार को समय देने से, यदि आप संसार का चिंतन करते हो, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, संसारियों से संबंध रखते हो, संसारियों का संपर्क बनाते हो और अपना व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी, मैं शिव मुनि, इस व्यक्तित्व को बनाने से आदि आदि ऐसा कुछ जो संसार की चर्चा करते हो, समय देते हो, सब करते हो, तो आज तक कोई भी जीव ना मुक्त हुआ, ना मुक्त होगा। ये आज की भगवान की वाणी का सार। समझो, समझे? संसार में अभी विचरण कौन-कौन करेंगे? अभी संसार में और कौन-कौन विचरण करेगा? हुँ? कौन-कौन विचरण करेगा? जो संसार में रस लेगा, अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात है। क्रिया प्रतिक्रिया करोगे, ये भी ठीक है। और ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ठीक है। और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। पुद्गलों का चिंतन करोगे और संसार का चिंतन जो करता है, जो संसारों में विचारों का आदान-प्रदान, किसी के घर गए, तुम्हारा क्या हुआ? कहाँ गए थे? कहाँ घूम के आए? कौन-सा व्यापार चल रहा है? बेटे की शादी हुई कि नहीं? उसमें क्या दिया? ये कपड़ा कहाँ से लाए? ऐसी जो व्यर्थ की चर्चा हम करते हैं, बिना मतलब, बिना कहे, ये सब संसार लंबा होगा। संसार की चर्चा, संसार का चिंतन, संसार के विचारों का आदान-प्रदान, तो संसारियों को लेकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायत करते हैं, निंदा विकथा करते हैं और उसमें ही डूबे रहते हैं। किसी की निंदा विकथा करना ही नहीं, बात करना है। कोई क्या करे, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपने में आओ। जो अपने आप में आ गया, जो संसार से पार होना चाहता है, जो मोक्षगामी आत्मा है, उसके लिए क्या करना? जो अपने आप में आ गया, ना भीतर कोई शिकायत, ना इच्छा, ना प्रतिक्रिया, ना कामना, ना वासना। आत्मार्थी के लक्षण भगवान ने बताए, क्या है? है कोई आत्मार्थी यहाँ बैठा आपको दिखाई देता है? कौन आत्मार्थी है यहाँ? भगवान ने फरमाया, लक्षण मैं बता देता हूँ, ढूँढ के तुम बता देना, फिर मैं बताऊँगा। आत्मार्थी, आप आत्मार्थी हो ना कि नहीं? नहीं है? आधा अक्षर हलता, आधा का नहीं। पक्का विश्वास ही नहीं अपने पर में है कि नहीं हूँ। आत्मार्थी का लक्षण कैसे एक विचार घातक करता है शुक्ल ध्यान की। भगवान का एक विचार आया तो शुक्ल ध्यान की धारा खंड, वो विचार हमने ही पैदा किया, कहीं कभी किसी से बातचीत करके, वो पता नहीं विचार कहाँ-कहाँ से आ जाता है। इसलिए आत्मार्थी किसी की ओर देखता ही नहीं। जो आत्मार्थी होता है वो किसी की ओर देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं। जो आत्मार्थी होगा वह किसी को देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, किसी से चर्चा चिंतन करता नहीं और किसी से संपर्क करता नहीं, कोई संबंध बढ़ाता नहीं
और ऐसे मिथ्यात्वों से किनारा कर लेता है। अपनी अवस्था देखो, कौन है यहाँ एक आत्मार्थी? वीतराग का निशा जी। कभी देखो, किसी के सामने आती नहीं, जाती नहीं, नज़रें नीची होती है, कोई कितना पूछ ले, हम जाते हैं, थोड़ा-सा बता दो। भगवान ने बता तो दिया, मैं क्या बता सकती हूँ आपको? हमेशा किनारा कर लेती है, देखती नहीं, कोई कोई कुछ कह दे, कोई सम्मान कर दे, कोई चर्चा, संपर्क नहीं करता। सीखना, इससे सीखो, आत्मार्थी का लक्षण क्या है? आत्मार्थी किसी की ओर देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, किसी से चर्चा चिंतन करता नहीं, किसी से संपर्क करता नहीं, कोई संबंध बनाता नहीं, और कोई आ जाए उससे किनारा कर लेता है। हे आत्मन, अब अपनी अवस्था देखो, मैं कहाँ तक हूँ? मुझे अपनी देखनी और आपने अपनी देखनी। कि आप समगत की ओर आगे बढ़ रहे हो या मिथ्यात्व से आगे बढ़ रहे हो। लंबे समय तक कौन परिभ्रमण करेगा? लंबे समय तक संसार, वो कहते हैं ना, मैं मोक्ष जल्दी चला जाऊं, तो नहीं जा सकती। कारण क्या है, क्यों नहीं जा सकती? जो व्यक्ति रस लेता है, क्या, कहाँ क्या हुआ, देश में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, जाति में क्या हुआ, मेरे कुल में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे किया, व्यक्ति वस्तु स्थान पर जो बार बार उसको रिपीट करता है, चिंतन करता है, और चार बहनें बैठ जाती हैं तो चर्चा करती, तुमने आहार क्या दिया था, मैंने तो ये दिया था, तुमने उसकी क्या सेवा करी थी। ये तुमने आहार दिया, चर्चा करते हो, आहार की भी चर्चा करते हो तुम लोग। जो दे दिया उसको भूल जाना, कभी चर्चा नहीं करना, गुप्त रखना। ये बातें गुप्त होती है। जो तुमने किसी मुनि को कुछ भी दे दिया, कभी चर्चा मत करना। चर्चा कर दी तो वो चला जाता। गुप्त, जो दे दिया गुप्त, कभी आपस में चर्चा मत करना। क्या हुआ, कैसे हुआ, व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसे वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे, करते रहेंगे। जो निमित्त को मात्र निमित्त जानता है, निमित्त है मेरा उदय कर्म है, कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, निमित्त है मेरा। निमित्त को निमित्त जान लेता है, वह अपनी यात्रा शीघ्र पार कर लेता है। जो देह के मोह का पोषण करता है या कर रहा है, जो देह की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, गर्मी लगे तो गर्मी, ठंडी लगे तो ठंडी, गर्मी के उपाय सोचता है, ठंडी के उपाय सोचता है, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में वो ध्यान लगता है, मुझे ये भोजन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। कहते एक बार पार्टी हो रही थी, तो सबको मनपसंद का भोजन मिल गया, पर किसी ने कहा चटनी नहीं आई, चटनी, वो चटनी भी आ गई। अब चटनी खाने लगा तो चटनी में नमक ही नहीं था। कहते क्या बेकार चटनी बनाई, ये चटनी बनाई है। एक साधक चटनी पर अटक गया, चटनी पर अटक गया, चटनी क्या बनाई। ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी साधना है। कि चटनी कैसी आई, नीम की आई, किसी की आई, चुप करके खा लो। तुमने मंगवाई और तुमने खाई, और तुम फिर ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, क्या चटनी लाए, मिर्च तो थी ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, भगवान कहते हैं प्रभु का प्रसाद, समझ के खाओ, कर्मों की नजरा हो। ये लालूबाई बहुत तंग करती है, ये लालूबाई काबू नहीं आती। ये पांचों इंद्रियों में रसन इंद्रिय सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो सोचो, वितरक पथ के बढ़ते साधक के लक्षण, अनुकूल प्रतिकूल में सम रहना। देखो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल तो सबको आते हैं, साधु के भी आते हैं, हमारे भी। अभी तीनों मुनियों ने लोच करवाई, कितना बड़ा परिचय था, हमें पता है, आपको नहीं पता। जब बाल उखाड़े जाते हैं, पीड़ा होती है, सहन किया तीनों मुनियों ने, और अभी तक भी उनको पीछे दर्द हो रहा है। सिर के बाल निकालना, और पहली ही लोच थी, और मैंने कहा करवाओगे, कहते करवा लेंगे। दृढ़ता से लोच करवाई। क्या मुनि बन गए हैं तो फिर क्या मतलब,
अभी तक इन्होंने तीनों ने कोई घर से संपर्क नहीं किया। हमने मना कर दिया 6 महीने किसी को फोन किसी से बात करने की जरूरत नहीं। एक टीचर लगा दिया है इनको, मद्रास से पढ़ाने आता है, 6 घंटे रोज पढ़ते हैं। प्राकृत, संस्कृत, भूगोल, खगोल, थोकड़े सब याद कर रहे हैं तीनों मुनि। आप देखना 2 साल के बाद इनका स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। शुरू से बच्चों को ट्रेन दो। पहले हम बातों में लगा दें, प्रवचन कराना लगा दें, इनको कोई प्रवचन करने की जरूरत नहीं। प्रवचन करने के लिए हम बैठे हैं, श्री मुनि अकेला ही काफी है। यहाँ श्री मुनि लाओ तो मैं कम। तो शुभम मुनि हमारे बढ़िया प्रवचन करते हैं, लच्छेदार करते हैं। शमित मुनि बढ़िया प्रवचन बोलता है, सारे करने वाले हैं। मैंने कहा तीनों को कोई जरूरत नहीं, बस तुम पढ़ो। और हमने इनको मौन करवा दिया, अच्छी में किसी से बात नहीं करनी। इनके माता पिता कोई आए कोई बात नहीं की, फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। ध्यान करो, साधना करो। तुम भी अपने बच्चों को संस्कार दो, 1 घंटा ध्यान तो करो। भगवान की वाणी सुबह सुबह आती है, ऐसी पवित्र वाणी। आज नितिन जी पहली बार मेरे पास आए, कहते ऐसी पवित्र वाणी आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा मैं हवा में उड़ने लग गया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लग गया। ये भगवान की वाणी, ये वीतराग निशा जी का तक्षशिला में हमारा परबल परबल पुण्य है। जब पुण्य की कतारों लगती है तब ये वाणी आती। कहाँ महाविदे करोड़ों मील दूर और कहाँ हम बैठे हैं, हमारा कितना बड़ा पुण्य है। सुनो, जीव को केंद्र बिंदु बनाओ, आगे बढ़ जाओ। तो जो वीतराग पथ के पतन है, अनुकूल प्रतिकूल में समभाव रखते हैं। खूब भी चाहे मुनि बन जाओ, चाहे श्रावक बन जाओ, चाहे धन कितना भी आ जाए, चाहे आप परिवार सब सुविधा हो, गाड़ी बंगला कोठी, पर कभी पता नहीं क्या रोग आ जाए, कोई चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, बीमारी आ जाए, क्या पता लगता है। और अनंत काल में 4 गति 84 लाख जीवन। अब तो कोई उपचार करवा देता है, जब पशु योनि में होती है कौन उपचार करवाता है। नरक के नेरियों में कितना दुख सहन किया, कभी मनुष्य बने, कभी 4 गति में घूमते आए। अब संकल्प कर लो कि मुझे 4 गति का अंत करना है और मुझे सीधा ले जाना है। एक संकल्प मैं बार बार कहता हूं, मैं जीवात्मा हूं। बोलो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प जो आपने किया है, आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहोगे तो पूर्ण हो जाएगा। संकल्प के लिए जड़ जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है, अलग अलग है। जड़ अलग, यदि आपने एक मान लिया तो कितनी ही धर्म की क्रियाएं की, कुछ नहीं होने वाला। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व, जैसे शिव मुनि का शरीर, पुरुष का मन बुद्धि, और इसके भीतर जो निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, 8 गुणों से युक्त आत्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षयक समत अटल उगाना मूर्त बनाया गुरु, वो शुद्ध है, उसको जानो और पहचानो। जड़ को जब जो मिला, जैसा मिला, जड़ है, कितना खिलाओगे। बचपन से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आकर के कितना खाया पिलाया। धन्यवाद करो माता को, पिता को, बहन को, भाइयों को। 1.5 किलो का शरीर था, करवट नहीं बदल सकते थे, आंखें उठा नहीं सकते थे, ये माता पिता का प्यार उठा था। इसलिए गुरु का, माता का, पिता का उपकार बुलाया नहीं जा सकता। तो अनंत कर्म पड़े हैं सत्ता पर, हमारे भगवान कहते अनंत कर्म पड़े हैं, एक एक कर्म को आपको क्षय करना है। सर्वप्रथम क्षय करने का, मिथ्यात्व का अंत कर दो। मिथ्यात्व और मोह 2 चीजें हैं। मिथ्यात्व क्या? जड़ को, शरीर को अपना मानना कि मैं शरीर हूं। जीव को भूल जाना, जड़ को अपना मानना, ये मिथ्यात्व का अंत कर दो। और मिथ्यात्व को अंत करने के लिए 24 मिनट 1 घड़ी ठहर जाओ, मिथ्यात्व टूट जाएगा। फिर है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म धीरे धीरे 1 मुहूर्त तक आगे महाविदय में जाओगे, धीरे धीरे ठहर जाओ। तो ये लंबी यात्रा कैसे पूर्ण करोगे? जड़ को जड़ मानो, शरीर को शरीर मानो, दोनों को भेद करो।
देह पर जो कर्म निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे, पर उसमें सहन करने का प्रयास करो। आपको योग निद्रा 25 मिनट की है, ध्यान है, कौशक है, छोटे-छोटे प्रयोग 20 मिनट, 25 मिनट, आपका ध्यान मन नहीं लगता, लोग कहते मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं। एकांत में बैठ करके जीव को जीव में से 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट ऐसे-ऐसे आगे बढ़ा। जीव जीव में ठहर जाए। बस मोक्ष यही है और कोई मोक्ष नहीं। 24 मिनट ठहर गए तो क्षायक समगत, 48 मिनट ठहर गए तो मोक्ष। कुछ ना करो, ये भगवान की वाणी, जो अरिहंतों की वाणी, जो मोक्ष की सीधी विधि जो आपको मिल रही है, अपने में ठहर जाओ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे अचारंग सूत्र पर, ई संति गया दबिया नाव कंगंथी जीविया। जिन शासन में शांति को प्राप्त हुई, मोक्ष मार्ग पर गतिशील जो जीव हैं, वो अपने जीवन को जीवित रखने की इच्छा ही नहीं करते कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा क्या रहना है, जब पता ही है मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा मरने वाली है नहीं, तो शरीर का जिंदा रखने का मतलब ही क्या। जितना आयु मिली है, नहीं तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। तो आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। तो फिर अशांति क्यों होती है, क्यों होती है। जिनको स्वरूप का बोध हो गया वो शांति, जिनको स्वरूप का बोध नहीं हुआ वो उनको अशांति लगती। केवल भगवान शांति के प्रतीक हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली केवल ही भगवान। और केवल ही भगवान। अशांति दो प्रकार से हो जाती है जो अब अशांति है। एक तो योग की चंचलता और कषाय भाव। योग मन वचन काया का योग, योग की चंचलता और कषाय की तीव्रता। मन हमारा नहीं लगता, बुद्धि और विचार, मन बुद्धि और इंद्रियां हमें घुमाती है, तब कहते हैं मन लगता ही नहीं, मन लगता ही नहीं। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये हम अशांत हो जाते हैं। शांति के लिए क्या करना चाहिए, शांत चित्त की उपशांति। चित्त को शांत करो, धीरे धीरे शांत करो, श्वास के द्वारा, सोम के द्वारा, कुंभक के द्वारा, ध्यान करते करते। आधा घंटे का ध्यान, बच्चों को आधे घंटे का 15 मिनट का ध्यान करो, 20 मिनट कराओ, आधा घंटा कराओ, और धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। केवली भगवान ने 3 उपदेश देते हैं, उपन्ने वा, विवन्ने वा, धुव्वे वा। जो द्रव्य है उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है और स्थिर भी रहता है। भगवान की वाणी त्रिपदी है। उपन्ने वा उत्पन्न होना, विवन्ने वा नष्ट हो जाना, और धुव्वे वा उत्पाद वैध ध्रुव युक्त सत्य। ये द्रव्य है जो हमारा, वो सत्य रहता है सदा। उत्पन्न होना है, नष्ट हो जाना और बने रहना। द्रव्य बोध, व्यक्ति को द्रव्य का बोध हो जाता है, उस लोक में सभी जीव और अजीव के प्रति बोध हो जाता है। द्रव्य का बोध हो, द्रव्य का मतलब जीव, और पर्याय का मतलब ये मनुष्य की पर्याय, स्त्री मनुष्य, नरक की जीव, पशु पक्षी मनुष्य, ये सारा पर्याय है। जीव अपने में शुद्ध है, वो द्रव्य है। जैसे सोना शुद्ध है, सोने को पिघला करके आप कुंडल हार पिछला कुछ बुला लेते हो, वो सोने की पर्याय है। सोना अपने आप में शुद्ध है। जीव आत्मा वो सत्य साथ है, वो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। तो द्रव्य के बोध होने पर कि मैं जीवात्मा, बार बार भगवान कहते हैं मैं जीवात्मा, सत्य एक ही है, जीवात्मा। और जीव कहीं चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, मनुष्य बन जाए, पशु बन जाए, नरक का निरीय बन जाए, जीव शुद्ध ही रहेगा। शुद्ध था, शुद्ध है, रहे। वो 8 गुणों की संपदा जब जीव जाता है तो अपने 8 गुणों की संपदा साथ ले जाता है, और कर्म जो कर्म किए हैं इस जन्म में वो साथ जाते हैं। कर्म और जीव के गुण वो साथ जाते हैं, और अगले जन्म में जहाँ जाना होता है उस कर्म अनुसार वो पूर्व भी आती है,
नरक में जाना, नरक की अनुभूति आएगी, नरक की गति आएगी। त्रिंच में जाना होगा, त्रिंच की अनुभूति आएगी, पहले आ जाती है जब जाना होता है, फिर त्रिंच गति में आता है। मनुष्य में जाना तो मनुष्य की अनुभूति आएगी, मनुष्य की गति आएगी। देव में जाना होगा तो देव की अनुभूति आएगी और देव की गति आएगी। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम ऐसे भटक रहे हैं। जब बोध हो गया कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा मोक्ष होने वाला ही, मैं मरने वाला है ही नहीं, फिर वो सारी आकांक्षा छोड़ देता है। फिर वो अपने आप में, जब तक मरण का भय है, वो मरण के भय को मानता ही नहीं कि मैं तो अजर अमर आत्मा सचचित आनंद। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो देह ध्यास छुट जाता है। सबसे ऊंचा दान क्या है? सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान। दानान सेठं अभय प्रयाणं सच्चे सुवान वज्रं प्रयन्ति तवे सुवा उत्तमं वाम्बचेरं लोगोत्तमे सामरेणाय पुत्ते विरति भगवत दानान सेठंग। सबसे ऊंचा दान अभेद कर दो। इसलिए जैन मुनि 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वो स्वयं भोजन बनाते नहीं, स्वयं जल कच्चा लेते नहीं, आपके घरों से जाते हैं, जो आप बनाते हो वो ले लेते। 6 काया जीवों की रक्षा करने वाला अभयदान। अभयदान होने पर फिर जो कर्म बंधन का मूल कारण है उनमें से कुछ तो अविच्छेद हो जाता है, कुछ न्यूनतम है। एक स्वरूप के बोध होने पर, एक स्वरूप का बोध कि मैं जीवात्मा, श्रीमद रायचंद जो बार बार कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। सबसे पहले स्वरूप का बोध कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा नाम, पद, गोत्र, माता पिता, बहन, भाई, ये तो मिला है शरीर का, पर मैं आत्मा हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ। वो अष्टगुण मेरे साथ रहेंगे, कहीं चले जाओ वही खत्म नहीं होती। तो एक स्वरूप का बोध होने पर अनंत अनंत जीवों को अनंत मिलता है, और एक आत्म ज्योति जगने पर अनंत जीवों को कल्याण कर देती है। मल्ली भगवती का उदाहरण हमारे सामने है। 24 तीर्थंकरों में एक मल्ली भगवती हुई, उसका इतिहास देखो। 7 मुनि, 7 राजकुमार एक साथ में थे। सातों ने संकल्प किया कि हम साधना करेंगे, दीक्षा ले ली और कहा कि हम एक साथ तपस्या करेंगे। सातों एक साथ तपस्या करते, पर मल्ली भगवती के जीव में आया कि मैं उत्कृष्ट तप करूं। वो बताते नहीं थे, वो उत्कृष्ट तप कर लेते थे, और उत्कृष्ट तप करने से उनको तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। पर कर्म तो कर्म छोड़ते नहीं, पर वो उन्होंने बताया नहीं था माया की। माया करने से स्त्री जाति मल्ली भगवती बन गई। अब ये घटना आगे घटती है। जब मल्ली भगवती का जन्म हुआ, उनके पिता का नाम क्या था? कुंभ राजा। कुंभ राजा के घर जन्म हुआ। बहुत सुंदरी थी और मोक्षगामी आत्मा थी। जब यौवन अवस्था में आए तो बहुत से राजा चाहते थे कि हम इनसे हमारा विवाह हो, तो बहुत से राजा उसको लेने के लिए कुमारी को, मल्ली कुमारी को प्रस्ताव रखा, तो कुंभ राजा ने ठुकरा दिया कि तुम कोई भी लायक नहीं हो मेरी बेटी की शादी करने की। अब मल्ली भगवती को तो पता था, कहने के पिताजी मेरे पर छोड़ दो, ये निर्णय मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप सबको कर दूंगी। तो क्या किया मल्ली भगवती ने, एक चारों ओर से गवाक्ष बनाए, जहाँ 6 राजकुमार अलग अलग आ सकते थे, दूसरे को दिखाई नहीं देते थे। बीच में अपनी सुंदर प्रतिमा बनाई, साक्षात जैसे मल्ली भगवती हो।
और चारों ओर से वो जो राजकुमार थे सबको संदेश भेज दिया कि आप आ सकते हो, मल्ली कुमारी आपको आपके साथ आप जो चाहोगे वो होगा। तो मल्ली कुमारी ने क्या किया, एक कौर भोजन का करती थी और एक उस ऊपर ढक्कन खुला हुआ था, उसमें डाल देती थी। रोज का एक कौर खुला हुआ था, डाल देती थी। कई दिन चल गए, राजकुमारों को बुलाया तो मल्ली ने कहा, पिताजी ये मेरे पर छोड़ दो, आप चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा। तो जब सारों राजकुमारों को बुला लिया, किसी राजकुमार को पता नहीं, अलग अलग वृक्षों में बैठे अलग अलग, उनको एक मल्ली भगवती की प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिमा देख के मोहित हो गए, ये प्रतिमा, ये मल्ली भगवती। तो सब आ गए। आने के बाद मल्ली भगवती ने जो ऊपर का ढक्कन खोला, अब ढक्कन खोला तो अन्न सड़ा हुआ हो तो बदबू आएगी ना, बदबू आ सब बदबू आ गई। तो राजकुमार सब बदबू, हम इसलिए बुलाया था, हम इसलिए बुलाया था, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तो मल्ली भगवती उपदेश देती है, ये शरीर रोज खिलाते हो, ये शरीर कैसा है, हार्ड मांस रक्त का ये शरीर, रोज भोजन देते हो, वही भोजन इसमें डाला गया है। आज क्या हो गया, खाओ इसको, लो इसको। फिर उसको बोल देती है, देखो तुम मेरे रूप पर आसक्त हो गए, मुझको चाहते हो, याद करो पहले हम राजकुमार थे, दीक्षा ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि हम मोक्ष जाएंगे, और तुम मुझे लेने के लिए यहां आ गए हो, धिक्कारो अपने आप को। ऐसी फटकार सुनी, ज्ञान हो गया, जाति समन ज्ञान, राजकुमार थे, बोध हो गया। तो मल्ली भगवती ने शिवों को उपदेश दे करके दीक्षा दिला दी और पिता का कर्जा चुका दिया, और आप भी दीक्षा ले ली। कहते हैं नारी जाति कितना उत्थान कर सकती है, आपके लिए बोल रहा हूँ। नारी मत कहो कि हम नारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। 24 तीर्थंकरों में मल्ली भगवती सबसे पहले, उनको केवल ज्ञान, एक पहर में केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, भगवान ऋषभदेव को 1 साल लगा, 1000 साल लगा केवल ज्ञान होने में। भट्ट चक्रवर्ती को शीश महल में केवल ज्ञान हो गया, और मल्ली भगवती ने दीक्षा ली, एक पैर में केवल ज्ञान हो गया। ये साधना कैसे उन्होंने अपने जीवन को सुधारा और 6 राजकुमार को रास्ते पे लगा दिया, जो युद्ध की तलवारें लेके खड़े थे, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। पिता का कर्जा भी चुकाया, माता पिता का चुकाया, 6 ने दीक्षा भी ले ली और दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। स्त्री कितनी ऊंची उठ सकती है। तीर्थंकर गोत्र का बंद कर दिया, 6 राजकुमारों को उपदेश दे दिया, मोक्ष के मार्ग पर आगे ले गए। तो जीवन साधना से चमकता है। साधना होने पर, एक स्वरूप का बोध होने पर अनंत अनंत जीवों को अभयदान मिलता है। एक स्वरूप का बोध और एक आत्म ज्योति जागरण के हेतु निमित्त बन सकती है। जीवकांक्षा, सतगुरु का सत, जिन्हें सप्त स्वरूप का बोध हो गया है, वो ऐसे आत्मज्ञानी सतगुरु का संग करें, अभ्यंतर साधना करें। सतगुरु की कसौटी क्या है, श्रीमद रायचंद कहते हैं, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सतगुरु लक्षण योगी। श्रीमद रायचंद जो आत्मज्ञानी पुरुष थे, 5 बताते हैं सतगुरु के लक्षण। वो आत्मज्ञानी, वो आत्म का ज्ञान, आत्मा की बात करेगा, कोई बात ही नहीं करेगा। आत्मा झलकेगी भीतर, आत्म ज्ञान सबको समान देखेगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई लेना। आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, उसकी वाणी अपूर्व होगी, तीर्थंकरों जैसी अनुभव युक्त वाणी होगी। परम श्रुत, वो वाणी परम श्रुत होगी, भगवान केवली भगवान जैसी होगी। ऐसे 5 सतगुरु के लक्षण है, उसको धारण करो।
दे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वर्णन अगणित। आगे श्रीमत कहते दे छता जेनी दशा, देह छता, देह है पर देह को भूल करके देह अतीत, भगवान बार बार कहते हैं देह अतीत हो जाओ, पुद्गलातीत हो जाओ। ये पुद्गल का संसार कुछ नहीं, पुद्गल की चर्चा, पुद्गल का चिंतन डुबोएगा हमें। छोड़ दो, रस लेके ये चर्चा करते हो। आप संकल्प कर लो आज के दिन, किसी की शादी में जाओ, किसी के संबंध में जाओ, घर में बैठे चर्चा करो, आपस में चर्चा ही नहीं करनी। क्या भोजन बनाया, क्या पकाया, क्या खिलाया, किस पार्टी में गए, किसने क्या दिया नहीं दिया, क्या लेना देना। तुम्हारे पास बहुत है ना खाने पीने के लिए, क्या करना है? जो है उसको लुटा दो, जो है उसको लुटा दो। आज के दिन 8 दिन दानशील तप भावना के दिन है। जो दे दोगे वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर लिखने का मतलब वो तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। आज हम याद करते हैं भामा शाह को, जिन्होंने 12 वर्ष तक राणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। राणा प्रताप जंगलों में चांद सकते थे, कैसी दशा थी। और टोडरमल 4 गज जगह के लिए सोने की अशरफियां बिछा दी शहजादे के लिए। 4 गज सोने की अशरफियां। आज सोने की कीमत क्या है, उस समय क्या थी, पता नहीं 25 करोड़ के कितने की सोने की। ऐसी भी दानवीर सेठ हुए हैं हमारे। तो कहने का अर्थ, जीवन में जो भी आपको मिला है, कुछ ना कुछ क्या करते रहो कि लेते रहो, देते रहो। जीवन सफल होगा, मंगल होगा। तो आज महापर्व पर्युषण कौशक द्रव्य से ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग, जो आप कौशक करते हैं, ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग, और उत्कृष्ट कौशक है अपने स्वरूप में रमन करना। नहीं होगा, प्रयास तो करो। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। और महापर्व पर्युषण के दिन ज्यादा समय किसी को दो ना। अपना भोजन किया, एकासना किया, अपने कमरे में आ जाओ, कमरा बंद कर लो, भगवान की वाणी बार बार सुनो, भगवान की वाणी बार। एक तो सुबह 5 बजे वाणी आ रही है, एक निशा जी की 8 दिन की वाणी, ये तुम्हारे जीवन की अमृत तुल्य है। 8 दिन की वाणी को संजो करके प्राप्त कर लोगे तो निश्चित निश्चित आप ऊपर चले जाओगे। गारंटी मैं देता हूं, यदि आप करोगे तो। ऐसे नहीं, 8 दिन की वाणी को जीवन में अपना लोगे। लो सुनो, लो सुनो। मोक्ष दूर नहीं है, पास है। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां हमें घुमाती है। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार एकमात्र आत्मा, एकमात्र आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा समान। सब देहधारी जीवों में क्या देखना, भगवान कहते आत्मा देखो। क्या चर्चा करनी, पुरुष है, स्त्री है, छोटा है, कोई अपना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 2 तत्व, आकार और निराकार। आकार में आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां। ये आकार पुरुष का है, स्त्री का है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा। ये अनंत बार आकार मिला। जो आकार मिला वो मिटेगा, छूटेगा। जो निराकार है वो तुम आत्मा हो, 8 गुणों से युक्त आत्मा। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा।
मैं जीवात्मा हूँ, अष्ट गुणों से युक्त हूँ, मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। आप जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखी ठमाहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।